और बात अब करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा स्टेटमेंट, जैसा जिसका आदर्श होगा वैसा उसका चरित्र होगा। हम राम कृष्ण और शिव को आदर्श मानते हैं, ये लोग औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता के प्रतीक। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये इंटरव्यू, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम मुद्दों पर अपने विचार रखे, बातचीत हुई है। और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा स्टेटमेंट, जैसा जिसका आदर्श होगा वैसा उसका चरित्र होगा। हम राम कृष्ण और शिव को आदर्श मानते हैं, सीएम ने कहा। सीएम ने यह कहा कि ये लोग औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता के प्रतीक। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये इंटरव्यू, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों पर बातचीत की। सीएए पर बात की, इसी के साथ साथ परिसीमन को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही उस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। वक्फ संशोधन विधेयक पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने कहा कि मस्जिदों पर कब्जा करके भाजपा क्या करेगी। वक्फ के नाम पर कितनी जमीन पर कब्जा करो कि यह सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। वे गुमराह कर रहे हैं, इन्होंने वक्फ के नाम पर एक भी कल्याणकारी काम नहीं किया है, इसका भी जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसी के साथ देखिए परिसीमन के मुद्दे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट रहा कि इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बहुत स्पष्टता के साथ कह चुके हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जो बैठक की वो सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है। लेकिन इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा स्टेटमेंट आप सुनिए। पे प्रशासन के साथ बैठते हैं और पहले से ही इसके लिए एक एसओपी हम लोगों ने तैयार करके रखी हुई है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने माननीय उच्चतम न्यायालय के ही निर्देशानुसार धर्मस्थलों के माइक को, जो उसके परिसर के बाहर आवाज़ आती थी, उसको कंट्रोल कर किया है या उसको उतारा है, कंट्रोल किया है इस संवाद के माध्यम से। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम कर सकते हैं तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पर होली पर भी मस्जिद के ऊपर टार्पलिन चला गया था। देखिए अब रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया, तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का। आप मुझे बताइए, पहले तो कभी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना। लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज़्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो। बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्राएं निकलती वहां पे तो। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नीलेश हमारे साथ कनेक्ट हो गए। नीलेश, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा स्टेटमेंट, सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो मुस्लिम सुरक्षित है वो उत्तर प्रदेश में। दूसरा बड़ा स्टेटमेंट कि जैसा जिसका आदर्श होगा वैसा उसका चरित्र होगा। और औरंगजेब का महिमा मंडन करते, इन तमाम बातों का जिक्र इंटरव्यू में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। देखिए बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने जो बड़े स्टेटमेंट दिए हैं, अगर उसको हम धरातल पर देखें तो कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट हमको धरातल पर भी दिखाई देते हैं। जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान है, ये हकीकत है। अगर मुस्लिम बस्तियों में जाकर अगर आप पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद कितना वो सुरक्षित महसूस करते हैं, तो अपने आप में मुस्लिम बस्तियों से आवाज़ निकलेगी कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है कहीं पर कोई दंगा नहीं हुआ है, हिंदू मुस्लिम का कहीं कोई विरोध देखने को नहीं मिला है। तो ये अपने आप में बताता है कि योगी आदित्यनाथ के शासन के जो सख्त निर्देश हैं वो धरातल पर भी दिखाई देते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की बात भी योगी आदित्यनाथ ने अपने स्टेटमेंट में की कि अगर उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ हम लगाम लगा सकते हैं, वहाँ पर दंगे नहीं होने दे रहे हैं, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में क्यों रोक नहीं लगाई जा रही? लगातार वहाँ पर
मुस्लिमों के ऊपर हमले हो रहे हैं, मुस्लिम परिवार पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो अपने आप में ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम कर रही है। उसके अलावा उन्होंने औरंगजेब का जिक्र किया, सैयद सालार गाजी का जिक्र किया। सैयद सालार गाजी के नाम पर संभल में एक मेला लगता था, जिसको जो है वहां पर विरोध हुआ तो उस मेले को रोकना पड़ा और साफ तौर पे कहा गया कि सैयद सालार गाजी जो कि विदेशी आक्रांता था, वो हिंदुस्तान में आकर मंदिरों में उसने लूटपाट की थी, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। ऐसे में उस मुस्लिम आक्रांता के नाम का गुणगान करना कहां तक सही है? तो बिल्कुल बात सही है। अगर कोई मुस्लिम आक्रांता बाहर से आकर हमारे देश को लूटता है और उसके बाद उसी की मजार बनाकर वहां पर मेला लगाया जाता है, महिमा मंडल होता है, तो कहीं ना कहीं अब हिंदुस्तान का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा जाग चुका है, जो इन तमाम चीज़ों को समझता है, इतिहास पढ़ता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका विरोध करता, चाहे वो मुस्लिम समाज से आने वाला हो या हिंदू समाज से आने वाला हो। उत्तर प्रदेश और देश में तमाम ऐसे मुस्लिम हुए हैं जिनके नाम का गुणगान मुस्लिम समाज को करना चाहिए, जिसमें आते हैं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, जो देश की रक्षा के लिए सीमा पर शहीद हो गए। तो ये वो मुसलमान हैं जिनके नाम का गुणगान, महिमा मंडल मुस्लिम समाज को करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के साफ स्टेटमेंट में देखा जा सकता है, सुना जा सकता है कि इन मुसलमानों का गुणगान करें जो देश के हित में जिन्होंने कुछ किया है, समाज के हित में जिन्होंने कुछ किया है और देश को कुछ देने का काम किया है, ना कि औरंगजेब जैसे आक्रांताओं का महिमा मंडल उत्तर प्रदेश और देश में होना चाहिए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश और देश भर में इस समय सियासत भी देखी जा रही है। खासतौर पर अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में भी औरंगजेब के नाम पर सियासत हुई, वहां पर भी हिंसा हुई। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो सियासत जरूर हुई, लेकिन हिंसा करने की हिमाकत किसी ने भी नहीं उठाई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो हर तरीके से लगाम लगाना जानती है। क्योंकि जाहिर तौर पर नीलेश, और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम मुद्दों का जिक्र किया, या हम बात करें वक्फ संशोधन बिल का या फिर सीएए का, या फिर जिस तरह से परिसमन का मुद्दा उठा हो, कर्नाटक के मुद्दे, उन तमाम मुद्दों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज खुलकर अपने विचार रखे। जाहिर तौर पर अब कई ऐसे बयान होंगे जिस पर सियासत भी होगी, तो इसे लेकर विपक्ष की तरफ से कुछ कहा गया है क्या? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले ही योगी आदित्यनाथ के तमाम बड़े स्टेटमेंट सामने आए हैं, जिसके बाद अब विपक्ष के बयान भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सभी नागरिक एक जैसे हैं और ऐसे में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर आरक्षण तो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल बात सही है कि अगर धर्म के आधार पर कोई आरक्षण लेना चाहता है तो ये गलत है, क्योंकि समाज एक जैसा है और एक समाज में उस तबके को आरक्षण मिलना चाहिए वाकई में जिसको जरूरत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें या योगी आदित्यनाथ की बात करें तो हिंदू समाज को लेकर चलने की बात नहीं करते हैं, वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का साथ में लेकर चलने की बात करते हैं, पसमंदा मुस्लिमों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको आवास देने का काम किया गया और लगातार मुस्लिम बस्तियों में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है उसको जो है वहां पर लागू कराने का काम किया गया। लगातार फ्री में राशन वितरण का काम किया गया। 3 तलाक जैसे मुद्दे पर जो कोई भी सरकारें हों उस पर बात करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ और मोदी की सरकारों ने निर्णय लिया कि 3 तलाक पूरी तरीके से प्रतिबंधित होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी 3 तलाक का मामला योगी आदित्यनाथ तक पहुंचता है, योगी आदित्यनाथ कड़ाई से उसका पालन कराते हैं, कठोर कार्रवाई करते हैं कि कोई अगर मुस्लिम अपनी पत्नी को 3 तलाक बोलकर छोड़ देता है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में उसकी खैर नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं उससे तमाम मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थन करते हुए दिखाई देती हैं। उसके अलावा धर्म परिवर्तन का जो मामला उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखने को मिला, धर्म परिवर्तन ना हो सके इसको लेकर भी सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं। साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता है तो ऐसे में उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, जेल जाना पड़ेगा। तो यही कारण है कि धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में अब ना के बराबर हो गई हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में समझाने के लिए सक्षम हैं। तो अपने आप में वो धरातल पर दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश के बाहर से तमाम बड़े व्यवसायी निवेशक उत्तर प्रदेश में आकर निवेश कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा मजबूत हुई है कि आज अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा जैसे लोग देशों से व्यवसायी उत्तर प्रदेश में आकर निवेश कर रहे हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार
मिलेगा। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वो भरोसा लोगों में बनाया है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप दंगा करना चाहते हैं तो योगी सरकार का हंटर आप पर चलेगा। उत्तर प्रदेश में अगर आप जमीन कब्जा करना चाहते हैं तो आपके घरों पर बुलडोजर चलेगा। उत्तर प्रदेश में अगर आप व्यवसायी को लूटना चाहते हैं, लूटपाट मचाते हैं, तो अगले चौराहे पर उत्तर प्रदेश पुलिस काल बनकर आपका इनकाउंटर करेगी। वही कारण है कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधी और अपराध दोनों कम हुए हैं। यही कारण है कि निवेशक लगातार उत्तर प्रदेश की सरजमी पर भरोसा जताकर निवेश करने आ रहे हैं। खासतौर पर अगर हम लखनऊ की बात करें, अयोध्या की बात करें, काशी की करें, मथुरा की करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर बड़े पैमाने पर निवेशक आकर फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर और इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार रखे। साफ उनकी तरफ से कहा गया कि आक्रांताओं से प्यार क्यों, ये सवाल उनकी तरफ से उठाया गया और साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए और बातचीत करने के लिए।